Media then and now. This is the second part of the ninth chapter of New Star Advanced Class 8. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने करीबन करीबन यहाँ तक का पार्ट जो है क्लियर कर लिया था और अब हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, बिकॉज वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा आपको न्यू स्टार एडवांस क्लास 8 के प्लेलिस्ट में। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं एंड मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो बिना कोई देरी किए मैं आज वापस से आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर एंड इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। बने रहिए मेरे साथ, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ, आप कमेंट करके बताना ना भूले कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके अटेंडेंस टाइप जैसा ही एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो और ये आज चैप्टर आपके कौन से क्लास की बुक में दिया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं इस लेसन को। इवन टुडे इन इंडिया वेयर लार्ज स्वेथ्स ऑफ पीपल कंटिन्यू टू बी इलिटरेट, रेडियो इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिसेमिनेट न्यूज़ एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। तो देखिए आज के टाइम में जब काफ़ी सारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना आज भी इलिटरेट है। हाँ, स्वेथ्स मीन्स क्या होता है, ऐसे एकदम ग्रुप में रहना। तो आज भी इतना बड़ा जो पीपल जो है वो आज भी इलिटरेट है। तो इस टाइम में गवर्नमेंट भी रेडियो को ही अपना वेपन बनाती है जिसके थ्रू वो न्यूज़ जो है ना पूरा स्प्रेड आउट करती है, लोगों के सामने अवेयरनेस फैलाती है। ओके, रेडियोज पॉपुलरिटी टुक अ बिग हिट व्हेन टेलीविजन सेट्स स्टार्टेड एंटरिंग द लिविंग रूम। तो रेडियो की पॉपुलरिटी और तब ज़्यादा बढ़ गई जब टेलीविज़न के थ्रू रेडियो लोगों के लिविंग रूम्स तक भी पहुँचने लगा। अब वेस्ट भी देखिए क्या हुआ, टेलीविज़न हैड इनफिल्ट्रेटेड मोस्ट होम्स बाय 1950s। जब तक 1950s आया था तब तक तो टेलीविज़न लोगों के लिविंग रूम में और हर किसी के घर में ये मिल ही जाया करता था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है आप उसे प्लीज़ इग्नोर करें एंड यहाँ फोकस करें स्टडी पे। टेलीविज़न कंटिन्यूज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। और आज तक के टाइम में उस समय 1950s तक के टाइम में टेलीविज़न जो था ना वो मास मीडिया का सबसे पॉपुलर फॉर्म बन चुका था। एक रियल कंपटीशन टेलीविज़न को तब ही मिल पाया जब इंटरनेट आया, जब सोशल मीडिया आ गया एंड द लेटेस्ट इन द एवर चेंजिंग मास मीडिया लैंडस्केप। तो ये नया जो जितने भी मास मीडिया के फॉर्म्स आ रहे थे जैसे टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, उसमें इंटरनेट जो था ना, इंटरनेट ने टेलीविज़न को और रेडियो को अच्छी खासी टक्कर दी और आज तक ये दे रहा है। ओके, टिल द एवर चेंजिंग मास मीडिया लैंडस्केप। द ऑरिजिन ऑफ द इंटरनेट। अब अगर हम देखना चाहें कि इसका ऑरिजिन क्या रहा है तो हमें करीबन 1965 में जाना होगा। इंजीनियर्स जो थे वो मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल कर रहे थे और वो पॉसिबल कर पाए थे दो कंप्यूटर्स के बीच में। ओके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अब मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो पा रहा था। द टेक्नोलॉजी ब्रोक अ मैसेज डाउन इनटू इंडिविजुअल packages which were then resembled at the receiving computers। तो देखिए उस टाइम में क्या हुआ, ये जो मैसेज है ना ये इंडिविजुअली एक पैकेज के साथ दो कंप्यूटर्स में रिजेंबल कर रहा था, पूरा का पूरा सेम आ रहा था। इट मीन्स इधर से जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो दूसरी जगह सेम आ रहा था। This led to the creation of advanced research projects, agency networks, a communication system developed by the US military in 1960। इट वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ द इंटरनेट। तो देखिए 1960 में ये जो टू कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था उसके कारण एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन आपका जो पर्पस था वो ये था कि कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया जाए और ये यूएस में मिलिट्री में 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और हम इसे प्रेडिसेसर बोल सकते हैं आज के टाइम का जो कंप्यूटर है उसका। In 1990, Tim Berners-Lee developed hypertext markup language (HTML), which allowed people to navigate the internet। इसके बाद देखिए 1990 में टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जिसे हम आज के टाइम में HTML बोलते हैं उसको डेवलप किए। इसका मेन काम था कि लोग अब इंटरनेट को नेविगेट कर सकते थे। द फॉलोइंग ईयर द वर्ल्ड वाइड वेब वेंट इनटू एक्शन बाय 1993 देयर वेयर 600 वेबसाइट्स एंड 2 मिलियन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसके बाद देखिए 1993 में वर्ल्ड वाइड वेब रिकॉग्नाइज हुआ जिसमें आज के टाइम में 600 वेबसाइट्स
है एंड 2 मिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स है कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। Today there are over 1 billion websites with about 1,40,000 new ones created daily। तो आज के टाइम में करीबन 1 बिलियन वेबसाइट से भी ज़्यादा है एंड 1,40,000 न्यू वंस क्रिएटेड डेली, और इतने बड़े अमाउंट में नंबर्स में आज भी रोज़ क्रिएटेड हो रहे हैं। अब देखिए, जब से www रिकॉग्नाइज हो गया उसके बाद सोशल मीडिया को जो राइज़ मिली, इंटरनेट को भी उसके साथ साथ राइज़ मिली, और ये वर्ल्ड में जिस समय हुआ उसके बाद से इसे कोई भी आज तक मात नहीं दे पाया। नेक्स्ट देखिए, मीडिया के जो भी आज तक फॉर्म रहे हैं, न्यूज़पेपर हो चाहे रेडियो हो, उसमें से सोशल मीडिया जो है वो सबसे न्यूएस्ट है एंड आर्ग्यूएबली अगर हम आर्ग्यू करें तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इट मीन्स दैट मीडिया में से सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा आर्ग्यूएबल एंड सबसे ज़्यादा न्यू है और लेटेस्ट है। The meteoric rise of this particular form of media has coincided with the soaring popularity of the internet। Meteoric means देखिए क्या होता है, इट मीन्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब देखिए यहाँ पर दैट ये जो राइज है इंटरनेट का ये जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा था एंड पर्टिकुलरली मीडिया जो है ना ये इंटरनेट के साथ कोइंसिडेंट हुआ। इट मीन्स जैसे जैसे मीडिया बढ़ा वैसे वैसे इंटरनेट का यूज़ भी बढ़ा। Unlike traditional media, which is usually controlled by a small group of powerful people, internet is far more democratic। तो देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, ट्रेडिशनल मीडिया में कंट्रोल किया जाता था इंटरनेट को सिर्फ पावरफुल पर्सन्स के थ्रू, लेकिन आज के टाइम में ये डेमोक्रेटिक हो चुका है। डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट कॉमन पीपल जो है ना सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न ये है कि ये लोगों तक पूरी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। पीपल टू पीपल नेचर ऑफ द मीडियम। अब देखिए यहाँ पर कुछ फेमस पर्सन्स के नाम दिए हुए जिनके चलते इंटरनेट की दुनिया में बहुत ह्यूज चेंजेस आए। तो यहाँ पर देखिए 1991 में जो पेज जो पहला बना था वो बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, एंड आफ्टर दैट 1999 में गूगल भी फाउंड हो चुका था एंड लैरी पेज, सर्जी ब्रिन के थ्रू, एंड 2004 में फेसबुक बनाया गया था मार्क जुकरबर्ग के चलते, जिसके कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एंड 2005 में आज जिस मीडियम के थ्रू आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू, पता नहीं मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो, और आज हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन जो पॉसिबल हो पाया है वो सिर्फ इन 3 पर्सन्स के चलते, चैड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, ये तीनों थे जिसके चलते यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। एंड 2006 में ट्विटर जो है ना ये भी क्रिएट कर दिया गया था जैक डॉर्सी के थ्रू, नोआ ग्लास के थ्रू एंड बिज स्टोन एंड इवान विलियम्स के थ्रू। 2007 की बात देखिए, स्टीव जॉब्स अनवेल्स द आईफोन, मेकिंग फोन्स स्मार्टर दैन एवर बिफोर। तो 2007 में स्मार्टफोन को भी इतना ज़्यादा स्मार्ट बना दिया गया कि वो एक पूरी तरीके से कंप्यूटर का काम कर सकता है, और इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप में हमारे सामने आया। नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं, इन टीवी और रेडियो मोस्टली द कंटेंट इज क्रिएटेड एंड देन कैटर्ड टू द ऑडियंस इन अ स्ट्रिक्ट फॉर्म। तो देखिए टीवी और रेडियो वगैरह में क्या होता है, हमें न्यूज़ सिर्फ सुनाई जाती है, हमारे सामने कुछ सर्विस दी जाती है, लेकिन ऑडियंस का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये पूरे प्रोसेस में ऑडियंस न्यूज़ को सिर्फ कंज्यूम करती है, कंटेंट को कंज्यूम करती है। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट के थ्रू ये चीज़ और ज़्यादा पॉसिबल हो पाई है कि हम ना ही सिर्फ कंज्यूम करते हैं बल्कि हम उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। दिस इज़ द सिंगल मोस्ट रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के चलते ही पॉसिबल हो पाया है। आज के टाइम में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है या और कोई काम होता है तो हम सब कमेंट्स के थ्रू उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि हमारी क्या राय है और ये न्यूज़ कैसी है, सच्ची है, झूठी है, एवरीथिंग वी कैन कमेंट देयर। ओके, जस्ट कंसिडर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पॉपुलरली टुडे, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो आज के टाइम में कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड इसमें जो कंटेंट जो जनरेट किए जाते हैं वो यूज़र्स के थ्रू ही किए जाते हैं। ऑल्सो इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स मेक देम सो वेरी पॉपुलर। तो ये जो सोशल मीडिया का एक इंटरेक्टिव एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये भी इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। और कोई भी जो 15 मिनट्स जो है ना वो अपने फेम का इंटरनेट को देखकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर सकता है।
अब इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता कि आप कौन हो, आप किसी हाई क्लास से बिलोंग करते हो या नहीं, आपका क्या क्रीड है। अगर आप में एबिलिटी है तो आप ज़रूर वायरल होगे और आपका फेम लोगों को ज़रूर पता चलेगा। सोशल मीडिया हैज़ इनफिल्ट्रेटेड आवर लाइफ्स इन वेज नो अदर मीडिया एवर कुड। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया जो इनफिल्ट्रेट किया है हमारे घर में, इनफिल्ट्रेट मीन्स होता है एंटर करना, वो आज तक किसी भी मीडिया का कोई भी फॉर्म नहीं कर पाया है। It has magnitude of the internet and social media makes it the most unique form of the mass media, and if the number are anything to go by, this is only the beginning। तो आज के टाइम में ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आज जो नंबर्स है ये सिर्फ द बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। आने वाले टाइम में पता नहीं इंटरनेट हमें कहाँ लेके जाएगा। बिजनेस हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एज मच थ्रू सोशल मीडिया एज ट्रेडिशनल चैनल्स, समटाइम्स इवन मोर। तो देखिए बिजनेस भी है ना जो आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और जिस तरीके से ट्रेडिशनली चैनल के थ्रू जैसे प्रमोट होता था वैसे अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट हो रहा है। द sheer magnitude of the internet and social media makes it the most unique form of the mass media, and if the numbers are anything to go by, this is only by the beginning। अगेन देखिए वही लाइन है, तो ये जो कुछ भी हो पा रहा है पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। While the convenience of social media is making it so popular, it has also raised many concerns around it। तो देखिए आज के टाइम में सोशल मीडिया जितना पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये हमारे सामने कुछ चिंता के विषय को भी लाकर खड़ा कर रहा है। मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स आर गेटिंग एडिक्टेड, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स जो इंटरनेट के एडिक्टेड हो चुके हैं वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया का जो लैंडस्केप है ना वो रोज़ तेज़ी से बदल रहा है, और इसीलिए लोगों में एक फियर टाइप का भी है कि पता नहीं अब इंटरनेट पर क्या होगा, बिकॉज वो सोचते हैं कि उनकी रेपुटेशन से लेकर सब कुछ इंटरनेट पर ही रिलाइएबल है। हम कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, सभी कुछ हम पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ को बहुत हर्ट कर रही है। दिस इज़ नॉट ओनली हर्टिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो देयर सोशल वेल बीइंग इन द रियल वर्ल्ड। तो देखिए रियल वर्ल्ड में होकर अब हम सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो इससे हम फिजिकली और मेंटली नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम लास्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। एंड वी एज a society must realize that while social media is a great tool for communication and virtual interaction, at the end of the day it should not replace the real world। तो देखिए हम ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का, एक इंटरेक्शन का एक जरिया है। हमारा जो रियल वर्ल्ड है ना वो रियल ही रहेगा। सोशल मीडिया में हम जिंदगी को स्पेंड नहीं कर सकते, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इवन टुडे अ बिग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस ट्राइज टू मीट द एंड्स एंड एग्जिस्ट outside this glossy virtual world। We must put down our phones once in a while and experience the wonders of the real world। तो देखिए एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्क्रीन से हट ही नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन रेस का एक बहुत बड़ा एक ऐसा भी पहलू है जहाँ पर लोग इस जो चमकदार जो वर्चुअल वर्ल्ड है इससे हटना चाहते हैं, एंड अपने फ़ोन्स को साइड में रखकर हमें इस रियल वर्ल्ड के कुछ रियल वंडर्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर से रिलेटेड चाहते हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।